पहले बता, पापा आपसे प्यार करते हैं नहीं करते? हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड, अभी दोपहर का टाइम है और यहाँ पे ना बैठ के मैं अपनी बेटी के बाल बना रही थी और ना ये आखिरी बार बना रही हूँ। उसके बाद उसके बाल नहीं बना पाऊंगी। बहुत ज्यादा दुख हो रहा है क्योंकि ये आखिरी बार बना रही हूँ और मेरी बेटी को भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, बुरा भी लग रहा है कि उसके बाल इसके बाद नहीं रहेंगे। ये आखिरी बार वो बना रही है और उसको ना बहुत ज्यादा शौक है कि उसकी लंबी चोटी हो। हम सबको भी अच्छा लगता है कि लंबी चोटी हो, लेकिन क्या करें, उसके बाल ना अभी ज्यादा बहुत ज्यादा पतले हैं, बहुत हल्के हैं, इसीलिए ना बार बार उसको मुंडन करवा देते हैं। और अभी जो है स्कूल की छुट्टी चल रही है तो सोचा कि अभी अभी करवा देते तो सही भी रहेगा, स्कूल भी नहीं जा रही है। तो यहाँ पर ना जो है पहले से उसको हम लोगों ने बोला कि आपके बाल ऐसे मुंडन करवा देंगे ना तो अच्छे बाल आएंगे। तभी वो रेडी हो गई बाल मुंडन करवाने के लिए कि उसके काले घने मुलायम बाल होंगे, इसीलिए वो यहाँ पे रेडी हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा उसको हंसी मजाक करके इधर उधर की बातें करवा के यहाँ पे मुंडन करवाने के लिए हम लोग बैठे हैं। तो सबसे पहले ना काजू के पापा ने बोला कि मैं स्कूल से आता हूँ फिर करूँगा, नहीं तो फिर वो इधर उधर करेगी तो हो सकता है कट जाए। तो यहाँ पर हस्बैंड जी ने ना पहले जो है ट्रिमर चला दिया, इसके बाद हम लोगों ने रेजर से उसको मुंडन करवा दिया था ताकि जो ज़्यादा बाल है ना वो ट्रिमर से हट जाए तो आसानी रहती है कि कहाँ बाल है कहाँ नहीं है, अच्छे से फिर मुंडन हो पाता है। तो यहाँ पर देखिए उसके कितने प्यारे प्यारे सिल्की सिल्की बाल थे। देखकर मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके सारे बाल निकाल दिए, लेकिन क्या करें, आगे फ्यूचर में अच्छे बाल हो इसके लिए हमें करना पड़ता है। मेरी भी बाल काफ़ी ज़्यादा हल्के थे जब मैं छोटी थी ना, तो बहुत ज़्यादा हल्के हल्के बाल थे और इसीलिए ना मेरी मम्मी ना मुझे बार बार मुंडन करवाती थी बहुत ज़्यादा, और मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, चिल्लाती थी। और अब मुझे समझ आता है कि मम्मी जो करती थी मेरे लिए ही करती थी, मेरी खुशी के लिए, अच्छे के लिए करती थी। और अब समझ में आता है कि मुंडन करवाती थी मम्मी तो मैं क्यों चिल्लाती थी। अब मेरी बेटी की बारी आए ना तब समझ में आया। जब खुद के ऊपर आता है ना बात तो समझ में आता है कि हाँ वो चीज़ अच्छी होती है बुरी होती है। तो यहाँ पर देखिए मुंडन वगैरह करवाने के बाद ना ट्रिमर चलाने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर ना थोड़ा खेत की तरफ, क्योंकि जो मुंडन हम लोग करवाते हैं ना उसके बाद एक पत्ता लगाते हैं, इससे बाल ना बहुत ही ज़्यादा काले घने मुलायम होते हैं। और ये पत्ता होता है जो है भृंगराज का। तो वो मैं तोड़ने आई थी तो ना पूरे घर में हमारे आसपास खेत में कहीं नहीं मिला, और ये मोस्टली ना कहीं मिले चाहे ना मिले ना धान के खेत में जरूर मिलता है, उसके जो मेड़ होता है ना उसमें जरूर मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे पीछे खेत की तरफ, दूसरों के खेत में। तो यहाँ पे जो है ना धान लगा हुआ था तो मेड़ पे हम लोग ढूंढ रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा छोटा छोटा बीन बीन के हमें मिला था, क्योंकि अभी ना वो मेड़ की छटाई वगैरह की ना तो उसमें से जो वो है घास वगैरह सब हट गया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही नन्हे नन्हे छोटे छोटे मिल गए, लेकिन इतना ही काफ़ी है उसके एक छोटे से मतलब सिर के लिए। तो इसको ना लेके हम पीस के फिर उसका जो रस होता है पत्ते का वो निकाल के उसके सिर में लगाएंगे। और जब भी मुंडन वगैरह करवाते हैं ना ये पत्ता ज़रूर से लगाए अपने बच्चों के सिर में, तो ना बहुत ही अच्छे बाल होते हैं। और वैसे भी ये काफ़ी सारे तेल वगैरह में जड़ी बूटी के तौर पे इस्तेमाल होता है। काफ़ी सारा जो आयुर्वेदिक तेल होता है जड़ी बूटी वाला उसमें ज़रूर इस्तेमाल होता है, तो इससे बाल बहुत ही अच्छा होता है। तो हम लोग ना ज़रूर से इसको लगाते थे। हम जब छोटे थे ना तो मेरी मम्मी चाची हम सबको भी लगाते थे, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे सब लोग लगाते हैं। और गांव में ये सब देसी नुस्खे चलते रहते हैं और फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा करता है। तो यहाँ पर जो है मैं जो है मेड़ पे गई थी ढूंढने दोपहर को, और इतनी तेज़ धूप थी ना क्या ही बोलूँ। इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आसपास ना पूरा जो खेत वगैरह ना सब सूखा हुआ धूल उड़ा, इतनी तेज़ गर्मी थी। तो बच्चे के लिए करना ही पड़ता है, थोड़ी बहुत तो जो है रिस्क उठाना पड़ता है। तो धूप में यहाँ पर जो है हम लोग आ गए थे लेने पत्ता, तो थोड़ा बहुत मिल ही गया तो खुशी तो हो ही गई। हम पत्ता लेने गए थे ना तो इसी धान के खेत में जो है पानी लगाए थे, जो है बोरिंग चल रहा था, साइड में इंजन चल रहा था। तो देखकर ना पानी देखकर बहुत ही मन कर रहा था कि नहाऊं, लेकिन क्या करें हम लोग नहा धो के आए थे दोपहर को और अभी जो है नहाने जाएंगे फिर लेट हो जाएंगे, तो इसीलिए ना नहाए नहीं। बहुत मन कर रहा था। जब हम ना छोटे थे ना तो ऐसे दोपहर को स्कूल से आके तुरंत भाग जाते थे कहीं भी खेत में जो है इंजन चलता था बोरिंग, बाहर नहाने, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इतनी ठंडे ठंडे पानी होते हैं ना उसमें नहाने का मज़ा ही होता है अलग। तो
तो पत्ता वगैरह लेके हम लोग आ गए थे घर, फिर इसको पीस के जो है इसके सिर में लगाया। उससे पहले जो है रेजर से अच्छे से जो है पूरा मुंडन करवा दिया था, फिर जो है ये पत्ता लगा दिया। और पत्ते को उतनी देर ही रखना है जितनी देर इसको सूख ना जाए, पत्ते का रस अच्छे से जो है हेयर के जड़ों में चला जाए, जिससे कि हेयर ग्रोथ अच्छे से हो, काले घने मुलायम बाल हो। तो यहाँ पर देख सकते हो काजू को लगा दिया था, और यहाँ पर काजू के पापा जो है अपना शेविंग भी कर रहे हैं साथ में। तो इसके बाद जो है मैं लग गई थी अपने घर के कामों में, घर का झाड़ू वगैरह शाम का जो लगना है उसे लगा लिया था। फिर आ गई थी इधर मैं पीछे, इधर ना मैं हल्दी को बॉईल कर रही थी, और ये हल्दी मैं ना कुछ दिनों से लगातार बॉईल कर रही हूँ, एक एक डोंगा करके। तो बहुत सारा मैंने जो है बॉईल किया है, फिर इसको सुखा के देखते हैं, फिर बेच देंगे या फिर पिस पाएंगे। इतना सारा तो हम खा नहीं पाएंगे, बेचना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एक डोंगे में ना काफ़ी सारा हल्दी आ जाता है, और बहुत तेज ना हवा भी चल रही थी, और इतना मुश्किल हो रहा था ना आज बॉईल करने में, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इससे पहले मैंने किया था कई बार, लेकिन आप लोगों को दिखाया नहीं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना चलो आप लोगों से भी शेयर किया जाए कि हल्दी को कैसे बॉईल वगैरह करते। तो यहाँ पर ना बड़ा सा एक डोंगा लिया है, और इसमें जो है ईटा वगैरह से चूल्हा बना के उसमें जो है हल्दी डाल के बॉईल करते हैं, पानी डाल के। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, गर्मी में तो बहुत मुश्किल हो ही जाता है, और ऊपर से इतनी तेज हवा चल रही। तो सारा आज ना जो है अपने तरफ ही आ रहा था, बहुत ज़्यादा मुश्किल तो हो ही रहा था, लेकिन क्या करें, घर का काम है, करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अपना जो है हल्दी वगैरह बॉईल कर रही थी, ये सब काम कर रही थी। उधर काजू और काजू के पापा जो है पौधे वगैरह में पानी वगैरह लगा रहे थे, क्योंकि गर्मी इतनी तेज हो रही है। हमारे यहाँ तो बारिश हो ही नहीं रही है, सब जगह बारिश हो रही है, सुनने में आ रहा है, न्यूज़ में दिख रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो है बारिश का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है गर्मी की वजह से, लेकिन इसके बीच भी हम अपने घर का काम जो जिम्मेदारी है वो बखूबी निभा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हल्दी को ना हम ऐसे बॉईल करते हैं डोंगे में रख के, और ऊपर से ना ऐसे सूती के जो बोरी होता है ना उसको ढक के देते हैं, ताकि हल्दी ना जल्दी से बॉईल हो जाए। और फिर बीच बीच में इसको हिलाना भी पड़ता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जितना काम देखने में आसान होता है ना, उतना आसान नहीं होता है, हर काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और गाँव में ना ऐसे छोटे मोटे काफ़ी सारे काम होते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लकड़ी तो है नहीं मेरे पास, थोड़ा बहुत लकड़ी था, और इधर उधर से ना जो लिप्टिस के जो पत्ते डंडी वगैरह गिरते रहते हैं, उसके खाल वगैरह, तो वो ना मैं बीन के रख देती हूँ, और इससे मैंने बहुत सारा हल्दी जो है बॉईल किया है। तो थोड़ी सी मेहनत तो हो रही है मुझे गांव में रहकर, लेकिन सुकून बहुत ज़्यादा होता है गांव में। यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है, शांत माहौल है, और मुझे अच्छा भी लगता है अपने घर में। कहीं जाना आना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता किसी के घर में, तो अपने घर में रहकर मैं ढेर सारा काम भी कर लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है, आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।